बाबू फिर आ गए हमने पीछे। तुमसे कहा था ना जीजू बनने की कोशिश ना करो तुम। चांद से पूछा था हमने कितने संदेश भिजवाए हमारे भाई ने, तो उसने खाली पोटली और कहा भूल गया होगा शायद। जीजिया बाबू जीजिया तुम कब आए जीजिया? बाबू कैसा है रे तू? और सुनी को काहे परेशान कर रहा था? तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करती है, हमें नहीं पता। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता जीजिया। बाबू बाबू यह अच्छा है, फुलवा का नया घर है ना, उसकी सदस्य है, मास्टर जी के घर से। बस यही है कहानी, भाग का लिखा जोखा है। शंकर ने आज तक चहक को मालूम नहीं होने दिया कि उसकी बेटी नहीं है चहक। फुलवा, आपकी फुलवा को सब मालूम है। बहुत ही दुख हुआ चहक बिटिया के विषय में जान के। इतनी छोटी सी बच्ची, माँ बाप नहीं, ऊपर से भगवान ने चलने की शक्ति भी छीन ली। एक शक्ति दी भी है, एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी फुलवा। हमारी फुलवा छोटी है, बड़े घर में आई है, कोई गलती तो नहीं हुई ना उससे? अरे ना जी, बहुत सियानी है, बहुत गुणी है, देखने को बिट्टी भर की है, पर कर्म अपने कद से बहुत ऊंचा है। बरसों बाद हमारी चहक मुस्काई है फुलवा के कारण, और क्या चाहिए इस बूढ़े बाबा को। हमने तो सोचा भी नहीं था इतना सब पूरा होने के बाद हमारी फुलवा के जीवन में सुख आ भी पाएगा। अरे जिस तरह के संस्कार आपने फुलवा को दिए हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और हम हैं ना साथ में। बहुत बहुत कृपा है आपकी। पर इसके बदले में हम आपसे कुछ मांगेंगे, वो आप लोगों को देना होगा। फुलवा अपने माँ की हाथ की बनी मठरी और अचार का जिक्र बहुत करती है, कुछ मिलेगा हमें। तो मजा आ जाए। अभी लाए उसी पर जाना चाहिए वरना बाहर जाएंगे। उधर वो दिख रहा है ना आपको, वो जो गड्ढे के पास वाली है उस पे लगाओ। रख लो, तुम्हारे है तुम रखो, पर जीती तो तुम हो। ए बाबू, ये चुन्नी नहीं है जो तू तड़क से बात कर रहा है, ये राजकुमारी है, इनसे जरा आपसे बात कर।
आप नहीं, तुम कह के बुलाओ। तुम जीती हो, रख लो तोहफा समझ के। ए बुक्कर, चला पतंग उड़ा। सब कुछ उड़ गया है फुलवा, सब कुछ उड़ गया, पतंग भी उड़ा दी। बाबू, भवानी भैया की कोनो खबर? उन्हें दूसरे जेल में डाल दिया क्या? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़े सवाल पूछने थे उनसे। कैसे सवाल कीजिए? कुछ नहीं, तू जल्दी से पतंग बना। बहुत तेज मंचा है, हाथ कट जाएगा। ले बाबू। राजकुमारी, बहुत मजा आ रहा है ना? हम डर पकड़े? नहीं, हाथ कट जाएगा। नहीं कटेगा चुन्नी। बाबू, राजकुमारी को डोर दे दे। अरे वो और ऊपर चली गई। राजकुमारी और ऊपर, और ऊपर। देखा बाबू, लोग दूर किया जाते हैं, धुरिया बढ़ा लेते हैं। ए बुक्कर, क्या खाया तूने आज? कहाँ कुछ खाया, बस पी रहे हैं गुस्सा। अरे संभालो, अरे संभालो संभालो। बाबू ले ले ले। बिजली कड़क रही है, अब घर चलना चाहिए जल्दी से। आज तो बारिश होगी जरूर। जैसे काट दे। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं हम लोग। तुम चलो जिजिया, हमें कुछ काम है। क्या काम है तो है? और देख अभी बारिश भी पड़ने वाली है। चल तो हमारे साथ चल। चल पर जिजिया हमें। बाबू, हम जितना गए हैं उतना, चल हमारे साथ। अरे
मेरे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे। देखा भीग गई ना। चलो जल्दी अंदर जाओ, हम चाय नाश्ता लेके आते हैं। इतने में ही भीग गए। आपको आने की क्या जरूरत थी, हम ठीक थे। घर का मेहमान घर के भीतर अच्छा लगता है, बाहर नहीं। हम जानत हैं आप हमारी बिटिया से नाराज हैं। आपके बाबू हमको बताए, जायज भी है आपकी नाराजगी। जिस पर बीतती है वो ही जानत है, पर आपकी नाराजगी की वजह जायज नहीं है बीबी जी। जरा खुदे ही सोचिए, काहे हमरी फुलवा किसी के कहे में आकर ये सब करेगी। वो तो समाज से, अपने परिवार को समाज के दुत्कार से बचाने के लिए झूठ बोली। सच कह रहे हैं, हमने परिवार के सर पर छत बनी रहे, यही लिए उसने अपना सर झुका दिया। वो बेचारे तो ब्याह का मतलब ही नहीं जानत है। हथनी सी तो है, जहां जाती है वही रिश्ता जोड़ लेती है हमरी फुलवा। भवानी की जान बचाई तो उसने राखी बंधवा ली और फुलवा हो गई डकैत की बहन। लेकिन वो मेरे भाई सबके बारे में झूठ। फुलवा बताई थी हमें, आपके भाई ने उसकी मांग में सिंदूर नहीं डाला है। बाकी किसी ने मानी ही नहीं, गांव से निकलवाने की बात करने लगे। क्या? ये तो गलत है। गलत सही का अंतर अमीर जानत है, गरीब नहीं। यही लिए अपनी उम्र और दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच से जो सही लगा वही किया फुलवा ने। हम जानत हैं फुलवा की भरी हुई मांग ने आपके दुखों को ताजा कर दिया है, पर कहीं ना कहीं आपकी भरी हुई मांग फुलवा के दुखों का कारण है। जो कछु आपके साथ हुआ, आपके भाई ने उसका बदला लिया फुलवा से। नहीं, हम आपके भाई को दोषी नहीं मानते हैं। ये तो भाग का खेला है, और यह भाग है जो आज हम सबको आमने सामने ले आए। हमारी गलत फहमियां और शिकायतें दूर करने के लिए आपसे विनती है बीबी जी, हमारी फुलवा के लिए अपने मन में मैल मत रखिए, गुस्सा थूक दीजिए। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, जैसा ठीक समझे। आपको ठंड लग रही होगी, गरीब के घर का पानी अपने लायक समझे तो चाय तैयार है।
पर कहीं ना कहीं आपकी भरी हुई माँ फुलवा के दुखों का कारण है। जो कछु आपके साथ हुआ, आपके भाई ने उसका बदला लिया फुलवा से। आपसे विनती है बीबी जी, हमारी फुलवा के लिए अपने मन में मैल मत रखिए, गुस्सा थूक दीजिए। मछली अचार खाए बिचा। अरे बिटिया, सर्दी हो गई ना, ज्यादा भीगने से यही होता है। ही रहा मछली अचार। ये लो बिटिया, गरम चाय पी लो। ये फुलवा भी ना माने ना है, लगवा दी ना बिटिया को सर्दी। अरे सर्दी आज हाँ अम्मा, सर्दी लग गई। थोड़ी सी चाय मिलेगी? काहे नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। आइए बैठिए। हम कह रहे थे ना भीग जाएंगी आप ही नहीं मानी। लीजिए। ए बेला, तनी बाहर डाल दे। फुलवा की अम्मा बहुत अच्छी है ना बुआ? हाँ चैन, तो बिल्कुल सही कह रही। ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। फुलवा, विश्वास नहीं होता, तू रोज ये कहा हो अम्मा? रोजी का हो? हम बहुत खुश रहते हैं वहां पे। और आपने देखा ना, यहाँ पर सब वो बहुत अच्छे हैं। सच कहा, तुम्हारी अम्मा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, पर देवी मैया ने सब ध्यान रखा। भगवान तुमको और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुशियां दे। जा, जिजिया को चाय दे दे। बात पूछे? पूछो। आपने भी लाल रंग लगाया अम्मा? और बुआ, आपने भी? और तुमने भी फुलवा? सुबह वट सावित्री की पूजा वाली औरतों ने भी लगाया था और उनकी शादी हो गई है। और तुम्हारे बाबा यहाँ है। और नानी ने बताया कि बुआ के पति बाहर देश में गए हैं। फुलवा, तुमने लाल रंग क्यों लगाया?